कल सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हिंदू महापंचायत जो कि दिल्ली की बुरारी ग्राउंड में हुई, कई पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन पे हमला किए गए और कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने की वजह से एफआईआर भी दर्ज किए हैं। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट प्रीत सिंह जी। प्रीत सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे, कई आरोप लगे हैं आप लोगों के इस इवेंट में, कई पत्रकारों ने ये बोला है कि उन पे हमला हुआ है, एक महिला पत्रकार भी शामिल थी, उन्होंने मोलेस्टेशन तक का भी आरोप लगाया है। आपके इस पे क्या टिप्पणी है? वो महिला पत्रकार बहन है, उन्होंने 12:07 पर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया था कि जैसे ही मैं कार्यक्रम में पहुंचा और मंच पे चढ़ा, उन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिखा कि हेट स्पीच स्टार्ट फ्रॉम हेयर। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। और दूसरी बात, ये कुछ नाम हैं, ये जो लोग मोहसिन अबरार, हामिद रजा खान, सैयद शकील, असलम हसन, मोहम्मद हाशमी, समीर खान, शहनवाज, आरिफ, मीर फैसल, मोहम्मद अबरान, इन लोगों ने मेरी हत्या करवाने का एक बड़ा प्रयास किया। इन्होंने इंटरनेट पे वायरल किए, ये एक बैनर बना के वायरल किया। उसके बाद से मेरे पास प्लस वाले नंबरों से कॉल आ रही है, वो मुझे अपशब्द कह रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस को अपनी कंप्लेंट दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इन्होंने एक पूरा षड्यंत्रपूर्ण ढंग से, जैसे पीछे हमारे पूर्व में इन्होंने हमारे लोगों की हत्याएं कराने का षड्यंत्र किया, ऐसा एक षड्यंत्र उन्होंने मेरे साथ करने का प्रयास किया। ये इंटरनेट पे लिखते हैं कि मुस्लिम होने के कारण मुझे और मोहम्मद मेहरबान को हिंदू मॉब ने पीटा। मेरे पास आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो कि आपके खिलाफ क्या साजिश हो रही है। मैं एक लोग क्या करने के लिए, बिल्कुल, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो कि दिल्ली पुलिस आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही है। सीबीआई जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। ये जितने नाम लिखे हुए हैं, इन सबके व्हाट्सएप की चैट निकाली जाए पिछले एक हफ्ते की, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन्होंने कितनी बार हमारे कार्यक्रम में आपस में कोऑर्डिनेट किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने ये अफवाह फैलाई है, उसके बाद से मेरे पास उल्टी सीधी कॉल आ रही है। मेरे पास वीडियोज़ है, मेरे पास वीडियोज़ हैं और इस वीडियो में बहुत प्यार से दिल्ली पुलिस इन्हें लेकर जा रही है। मेरे पास ये वीडियो है जो मंच में मैंने कहा कि हम किसी भी अफवाह का, किसी भी सांप्रदायिक बात का, किसी भी भड़काऊ भाषण का ना कोई समर्थन करते हैं, ना अपने मन से उस पर सहमति जताते हैं। सिंह जी, हुआ क्या था उधर? हुआ क्या था? मतलब इनको निकाला जब गया था, किसी ने नहीं निकाला। एक बात बताइए, 500 पत्रकार वहाँ थे, इनके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो पत्रकार कैमरे में कैद करेंगे या नहीं करेंगे? तो इन्होंने बदतमीजी की थी। अगर इनके साथ हमारे किसी व्यक्ति ने बदतमीजी की तो 500 पत्रकार थे, वो चुपचाप खड़े थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की। कोई तो एविडेंस लाओ, मेरे पास एविडेंस है। पुलिस ने बड़े प्यार से लेकर जा रही थी। सही बात है कि पुलिस, आप कह रहे हो कि बहुत प्यार से इन लोगों को लेकर जा रही है। 500 लोगों में इन 20 लोगों को रिकॉग्नाइज लोगों ने कैसे कर लिया? ऐसा इन्होंने क्या एक्टिविटी की? इन्होंने उल्टे सीधे क्वेश्चन हिंदुओं से करने शुरू किए। हमारे लोगों को, भोले वाले लोग हैं, उन्हें अचरज हुआ। वहाँ पुलिस खड़ी थी, पास में पुलिस आई, इन्होंने उल्टा सीधा सवाल करके भड़का रहे थे। मैंने मन से बार बार अनाउंसमेंट की, यदि कोई भी पत्रकार क्वेश्चन किसी व्यक्ति से करता है तो क्वेश्चन करने वाला और जवाब देने वाला स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन किसी ने भी इन पे हाथ नहीं लगाया। मैम, हाथ क्यों लगाएंगे? जब पुलिस वहाँ खड़ी है, पुलिस इन्हें प्यार से लेके जा रही है। हमारे पास एविडेंस है, वीडियो है हमारे पास। तो आपकी कोई आपत्ति नहीं थी कि ये आपकी इवेंट कवर करने आए थे? कोई आपत्ति नहीं, सबका साथ सबका विकास। बात सुनो, हम एजुकेशन यूनिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजो भाई, आप भी बराबरी की किताबें पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की मांग कर रहे हैं, वो तो सबके ऊपर लागू होगा। आप अलग से कैसे, मतलब कुछ और करना चाह रहे हैं? आपने ये क्या किया? आपने पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक दृष्टिकोण मुसलमानों का मेरे प्रति बना दिया और उसकी कीमत मुझे अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन 20 लोगों ने पूरे विश्व के मुसलमानों में मुझे बदनाम कर दिया, जबकि मेरी मांग समान शिक्षा की थी, मेरी मांग पूरे संविधान को लागू करने की थी। मेरी मांग जो थी वो मेरा अधिकार है और मैं सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने इस बैनर के माध्यम से कि हमने इन्हें गालियाँ दी, इनके साथ मारपीट की, ऐसी झूठी अफवाह फैला के इन्होंने मुझे, मेरे संगठन को और मेरे परिवार को बिल्कुल असुरक्षित कर दिया। तो अभी आप कह रहे हो आपको आपकी शिकायत दिल्ली पुलिस नहीं ले रही है, आपकी धमकी आ रही है। एक सवाल आपसे पूछेंगे कि ये जो इवेंट था, इस इवेंट के लिए परमिशन नहीं थी, दिल्ली पुलिस कह रही है। दिल्ली पुलिस की ऑब्जेक्शन भी नहीं था, ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं था। तो दिल्ली पुलिस ने आप लोगों को परमिशन नहीं दी थी, उसमें ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं था। मैंने डीडीओ को आवेदन किया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं जताया। और दिल्ली पुलिस लेकिन अभी कह रही है कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने एफआईआर भी दर्ज 100 दिन पहले मैंने आवेदन किया। पूछो जवाब, दिल्ली पुलिस से आप जवाब पूछे कि उन्होंने कितने दिन पहले उन्होंने रिप्लाई आप बताइए। 3 दिन पहले। मैंने 100 दिन पहले आवेदन किया। आप मुझे 1 महीने पहले सूचित करते कि इस जगह पर हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम और कहीं व्यवस्था करते। आप इंस्टेंट नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो ये भी आप कह रहे हो कि जानबूझ के ताकि इवेंट आप हमारी आवाज को रोकने के लिए नहीं रोक सकते। आपने यही वो पूरी टीम है जिन्होंने, लेकिन आप कह रहे हो कि कोशिश थी यही वो टीम है जिन्होंने जंतर मंतर पर, मैं 2 बजे जंतर मंतर से चला गया था,
4 बजे इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों से उल्टे सीधे सवाल पूछे, नारे लगवाए और उसमें मैं 47 दिन जेल में रहा। ये मेरी छवि ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे विश्व में इस्लाम की नज़रों में इन्होंने मेरे को फिर से दोबारा मुझे असुरक्षित कर दिया। मुझे उल्टी सीधी धमकियाँ आ रही हैं। और एक चीज़ हम आपसे मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इनकी CBI जांच हो, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, इनके व्हाट्सएप की चैट निकाली जाए और इसके ऊपर एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाए। प्रीत जी, कल उस इवेंट पे मैं नहीं थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कल उस इवेंट से भड़काऊ भाषण दिए गए थे। बहुत सीधी सवाल, वो कह रहे हैं कि जो यति नरसिंहन जी जो दासना मंदिर के प्रीस्ट है वो आए हुए थे, उन्होंने हथियार उठाने की बात कही। तो क्या इस पे आपको आपत्ति है या फिर क्या आप इस लाइसेंस का आवेदन करो और सरकार लाइसेंस का आवेदन करने के बाद हथियार देती है सुरक्षा के लिए। भाई सुरक्षा की तो आवश्यकता है ना। अब इन्होंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में हमें बदनाम कर दिया। अब कोई हमें अपनी सुरक्षा, या तो दिल्ली पुलिस हमें सुरक्षा दे, भारत की सरकार सुरक्षा दे, कोई हमें सुरक्षित तो करे। लेकिन कल जो यति जी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि बेसिकली धर्मांतरण ना हो, इसके कारण आप हथियार उठा लो। क्या हथियार उठाने की बात कहना सही है? नहीं कही उन्होंने, नहीं कही, नहीं कही। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा। आप थे ना वहाँ? हाँ, वो हमारा समर्थन करने आए थे कि 5 कानून सरकार जल्द से हथियार उठाने की बात उन्होंने कही थी। नहीं, पूरी बात बताओ आप क्या कहा था। उन्होंने ये बात पूरी बताई थी कि क्योंकि धर्मांतरण का एक मुद्दा हो रहा है तो हिंदू को बचने के लिए हथियार उठाना, ये उनके बयान में था या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात। तो उनकी बयान में आपके हिसाब से उन्होंने क्या बोलने की कोशिश? उन्होंने ये कहा था कि ये अच्छा काम कर रही है टीम और इनके 5 कानूनों को हम समर्थन देते हैं। हथियार की कोई बात उन्होंने नहीं? मेरी नॉलेज में तो नहीं। आपके नॉलेज में नहीं है। एक और सवाल कि ये इवेंट आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस जानबूझ के 3 दिन पहले परमिशन आप लोगों को रोक दिया ताकि आप लोगों का एक इवेंट ना हो और आपकी आवाज़ दबाने के लिए, ये भी आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 100 दिन पहले आवेदन दिया, आप मुझे 1 महीना पहले सूचित करते, मैं अपना भाई यहाँ जंतर मंतर पे शोर शराबा ना हो, इस वजह से हम बुराड़ी ग्राउंड में गए। बड़ा ग्राउंड है एक किनारे में जाके दिल्ली के, हम अपनी बात रखें, देश में अनुशासन बना रहे, देश में किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले। लेकिन ये तो पूरा गैंग, ये जो सुपारी गैंग है, सुपारी गैंग तो फिर भी कामयाब हो गया। इनके खिलाफ भी मंच से इन्हें कोई बात नहीं मिली कहने के लिए, ये पीछे गए। इन्होंने उल्टी सीधे सवाल जवाब करके लोगों से रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन किसी व्यक्ति को दिया, अच्छा आप डिलीट कर दीजिए, और जैसे उसको फ़ोन दिया शोर मचा दिया, हमारा फ़ोन छीन लिया, हमारा फ़ोन स्नैच कर लिया। पुलिस खड़ी थी वहाँ पर। मैम इनकी आप व्हाट्सएप CBI जांच होगी, इनकी व्हाट्सएप की चैट निकलेगी, कॉल डिटेल निकलेगी। दिल्ली पुलिस भी तो जांच कर रही है, नहीं भरोसा है दिल्ली पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। क्यों? हमारी एप्लीकेशन नहीं ली रात भर, मेरे एडवोकेट को पूरी रात बिठा के रखा उन्होंने। आपकी कंप्लेन नहीं ले? कंप्लेंट में कितने देर तक आप थी कल? 3 घंटे बैठे मेरे एडवोकेट वहाँ, 3 साढ़े 3 घंटे। आप कहाँ पे गए थे? दिल्ली मुखर्जी नगर थाने में। लेकिन आपकी कोई कंप्लेन उन्होंने दर्ज नहीं? मैम ये आए क्या किस मंशा से आए थे? इनके ऊपर भी तो बात हो एक बार। एक आखिरी सवाल प्रीत जी, आप कह रहे हो कि आपके ध्यान में नहीं है कि यति नरसिंहन जी ने हथियार उठाने की बात कही, लेकिन अगर ऐसा वीडियो सामने आया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको बुक किया है, FIR में उनका नाम, नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ, क्या आप उनकी बात के समर्थन में हो? अपनी सुरक्षा के लिए भारत सरकार लाइसेंस देती है हथियार रखने के लिए, तो अवैध की भी बात तो नहीं कही। आप ऐसे नहीं मिसगाइड कर सकते किसी को भी। पूछ रही हूँ मैं कह रहा हूँ मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई बात ही नहीं है। अगर जैसे दिल्ली पुलिस ने उनका नाम लिया है FIR में, अगर कल जाके दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जांच करेगी, उसके बाद देखेंगे क्या बात है। मैं किसी गलत बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो बात सही है वो सही है। ठीक है। तो ये थे प्रीत सिंह जी जो ऑर्गेनाइजर थे कल हिंदू महापंचायत के। इनका ये कहना है कि कल यति नरसिंहन जी ने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, ये उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलत ऐसी बातें हुई है तो वो उस बात को समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कल के बाद उनकी जान को खतरा है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी कोई भी कंप्लेन दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमचंद्र के साथ श्रेया आचार्य जी, आज तक।